रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्न अम्बेडकर मिशन से, और आज हमें बनते करुणाशील राहुल जी के साथ धम्म भूमि पलवल में और कुछ बौद्ध धर्म पर बात करेंगे, सामाजिक मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो बनते जी, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद, बुद्ध धर्म अपनाने के बाद, मैं फिर भूल गया क्या हो गया अभी। नहीं, करते कहाँ आपके जो मन में फिर वही पूछ लो। हाँ वो लिखा हुआ थोड़ा मेरे को भी याद ना करो। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जीवन में क्या क्या परिवर्तन आना चाहिए, जिसके पीछे मैं बताता हूँ। हाँ। आपसे ये पूछिए कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बौद्ध व्यक्ति के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आना चाहिए और बाबा साहब की इससे क्या अपेक्षाएं थी, वही ठीक इतना पूछना। ठीक है। हाँ भाई, रेडी हैं? शुरू करूं? है? सवाल अच्छा ठीक है। हाँ तो मैं पूछ दूं? नहीं बनते जी, एक सेकंड। हाँ ठीक है। बनते जी, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद आदमी के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आना चाहिए और बाबा साहब ने किस तरह की अपेक्षाएं की थी इससे? देखो, बौद्ध बनने के बाद निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आने चाहिए। और जहाँ तक बाबा साहब की अपेक्षाओं की बात है, बाबा साहब की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी। बाबा साहब चाहते थे कि बौद्ध अनुयायी सबसे पहले वो जाति से मुक्त हो, जाति बंधनों से, जाति की मान्यताओं से, जाति विहीन समाज का निर्माण हो। और जब तक व्यक्ति जाति से बाहर नहीं निकलेगा तो फिर बौद्ध बनने का कोई मकसद नहीं होगा। आज हम देख रहे हैं जो लोग बौद्ध बने, बौद्ध तो बने लेकिन जाति नहीं छूटी। चाहे उत्तर भारत हो, चाहे मध्य भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, सारे देश में जाति कहीं ख़त्म नहीं हुई। तो जाति को लेकर के जो बाबा साहब की अवधारणा थी, जाति विहीन समाज की बात थी, वहाँ हम असफल हुए हैं। हम लोग खरे नहीं उतर पाए। और जाति होने के कारण हमारे मन में भी आज भी भेदभाव व्याप्त है। अलग अलग जाति के लोगों के बीच में भाईचारा नहीं बन पाया, सामाजिक सामंजस्य नहीं बन पाया। जिस करुणा और मैत्री की अपेक्षा बाबा साहब हमसे कर रहे थे, बौद्ध होने के बाद नाते स्वाभाविक रूप से हमारे मन में करुणा और मैत्री का संचार होना चाहिए था। हमें मानव मानव से प्रेम करना चाहिए था। तो जो मानव और मानव से प्रेम की अवधारणा थी, अगर वो खरी उतरती, बौद्ध अनुयायी उस पर काम करते, तो निश्चित रूप से एक मजबूत और सुंदर भाईचारे का निर्माण होता और एक अच्छे भारत का निर्माण भी होता। वैसे अगर हम देखें तो बुद्ध के धम्म का केंद्र ईश्वर नहीं है, सुपर पावर नहीं है। बुद्ध के धम्म का केंद्र मनुष्य ही है। और एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध होना ही बौद्ध धर्म की पहचान है। क्योंकि जब संबंध अच्छे नहीं होते तो अच्छे संबंध नहीं होने के कारण कलह है, झगड़ा होता है और वहाँ दुख का कारण बनता है। तो बाबा साहब चाहते थे कि सारे बौद्ध करुणा और मैत्री के साथ व्यवहार करें, और इस पर भी हम खरे नहीं उतर पाए। बुद्ध का धर्म न्याय पर आधारित है, स्वतंत्रता पर आधारित है। और स्वतंत्रता का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वतंत्रता होती है कि वो अपना जीवन अपनी इच्छा से जी सके, सामाजिक मापदंडों को, सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ जीवन जिए। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से एक मूल्यांकन कर रहा हूँ, आंकलन कर रहा हूँ, ताकि श्रोता इस बात को समझ सकें। हम बौद्ध तो बने, लेकिन बुद्ध की अवधारणा को, बाबा साहब के सोच को हम समझ नहीं पाए। मानव मानव एक समान की अवधारणा की बात करते हैं, तो एक ही घर में रहने वाले स्त्री और पुरुष भी समानता की बात नहीं कर पा रहे। आज भी पुरुष अपनी मानसिकता को त्यागने को तैयार नहीं है, महिलाएं भी अपनी पुरानी मानसिकता से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं
यहाँ की महिलाएं घूंघट में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद भी ना तो बौद्ध बनने के बाद पुरुष इसकी पहल कर पा रहा और ना ही महिलाएं कर पा रही। तो जो स्वतंत्रता का सिद्धांत था, न्याय का सिद्धांत था, वहाँ हम असफल हो गए। बात घूंघट की ही नहीं है। एक महिला को क्या करना चाहिए? महिलाओं की एक विशेष मानसिकता बन गई। महिलाओं को एक मानसिकता के दायरे में बांध दिया। पुरुष मानसिकता के दायरे में बंध गया और दोनों के दायरे इतने मजबूत हो गए कि बौद्ध बनने के बाद भी महिला पुरुष के बीच का जो भेद था वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। तो मैं कह सकता हूँ, भले हम बौद्ध बन गए हों, लेकिन बाबा साहब की अपेक्षाओं पर हम खरे नहीं उतर पा रहे। इसके साथ बौद्ध बनने के पीछे बाबा साहब की सबसे बड़ी सोच ये भी थी कि हम गरीबी से, सामाजिक गुलामी से मुक्त हो जाएं। और जहाँ तक हम मूल्यांकन करते, गंभीरता से अध्ययन करते हैं, तो हमारी गरीबी के पीछे कोई ये कारण नहीं कि हम कमाते नहीं हैं। गरीबी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था कि हमारे पास आजीविका का कोई मजबूत साधन नहीं था। जाति भेद के कारण हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते, पैतृक संपत्ति नहीं है, अध्ययन की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन भारत में बाबा साहब का संविधान लागू होने के बाद, देश की आज़ादी के बाद हमें अवसर मिले, हम बौद्ध भी बन गए, शिक्षा भी आ गई, रोज़गार के अवसर भी खुल गए। इसके बावजूद भी हमने अपनी मानसिकता को नहीं बदला और मानसिकता को नहीं बदलने के कारण आर्थिक रूप से हम आज भी गरीब कहलाते हैं। उसके पीछे जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि हमारी आर्थिक गरीबी के पीछे हमारा कर्जदार होना ही सबसे बड़ा कारण था। और कर्जदार क्यों होते हैं? कर्जदार होते हैं सामाजिक परंपराओं के निर्वाह के कारण। घर में बच्चा पैदा हुआ तो जो परंपरा है उसका निर्वहन करना है तो कर्ज लेना पड़ा। बच्चे की शादी करनी है तो 5 से 7-10 लाख रुपया खर्च करना तो कर्ज लेना पड़ा। कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद जो कर्मकांड करते हैं, मृत्यु भोज करते हैं, उसके लिए कर्ज लेना पड़ा। इतनी सारी कर्ज की व्यवस्थाओं के बाद चूँकि आमदनी सीमित है और खर्च के रास्ते ज़्यादा हैं, इस कारण आदमी कभी भी सारी उम्र भर कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। जितना कमाता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज में और किस्त में चला जाता है और इसके पीछे हम अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, उनकी शिक्षा प्रभावित हो जाती है, हमारा रहन सहन प्रभावित होता है, हमारा खान पान प्रभावित होता है और हम गरीबी के जाल में ही उलझे रहते हैं। और इसी गरीबी के कारण जिसे हम कर्ज लेते हैं उसकी दास्ता को स्वीकार करते हैं, उसके खेत खलिहान में काम करते हैं, वो हमारा मनोबल तोड़ता है, वहाँ शोषण भी होता है, उत्पीड़न भी होता है। तो बौद्ध बनने के बाद अगर हम गरीबी से बाहर निकल जाते, हमारी परंपराएं बदल जाती, पैदा होने से लेकर के मरने तक हम बौद्ध परंपराओं को नए रूप में स्थापित करते, बिना कर्ज लिए हम इनका निर्वहन करते, तो निश्चित रूप से हम जमींदार और साहूकारों के कर्ज से मुक्त हो जाते, उनकी गुलामी से मुक्त हो जाते और सामाजिक दास्ता जो शोषण और उत्पीड़न का कारण बनी है हम उससे बच सकते थे। तो ये आर्थिक रूप से बाबा साहब की अपेक्षाएं थी। जब हम आते हैं राजनीतिक रूप से, बाबा साहब की बहुत बड़ी अपेक्षा थी। बाबा साहब जानते थे कि बिना राज सत्ता पर काबिज हुए हम अधिकार नहीं पा सकते। भले संवैधानिक रूप से हमारे पास सारे अधिकार हैं, लेकिन सामाजिक विषमता के कारण हमें अधिकार नहीं मिल पा रहे। दूसरा, जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो शासन में जो लोग बैठे हैं, वो भले कानून की बात करें, भले हमारे समर्थन की बात करें, लेकिन मानसिक रूप से वो भी हमें समानता और न्याय नहीं देना चाहते। संविधान में छुआछूत प्रतिबंधित है, संविधान में जातिगत मानसिकता प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी कोई भी काम भारत में बिना जाति की मानसिकता के नहीं होता। देश का राष्ट्रपति अगर मंदिर में नहीं जा सकता तो मैं समझता हूँ कि राजनीतिज्ञों की इच्छा शक्ति के विरुद्ध बात है, उनकी इच्छा ही नहीं है कि वो जाएं। केंद्रीय मंत्री मंदिर में नहीं जा सकता, वो पार्लियामेंट में बोलते हुए रोता भी है। तो इससे क्या लगता नहीं कि हमारी शासन व्यवस्था में ये चाहती नहीं है कि जो कानून बना है वो ठीक से लागू हो पाए। तो बाबा साहब चाहते थे जो देश का दबा कुचला व्यक्ति है, जो शोषित पीड़ित है, जिसे अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अगर ये धार्मिक रूप से
बुद्ध का नेतृत्व स्वीकार करके सामाजिक रूप से एक हो जाएं और एक साथ खान पान हो जाए, एक साथ उठने बैठने लगें, बहुजन समाज का निर्माण हो जाए, तो देश के हुक्मरान बने और हुक्मरान बनने के बाद देश का शासन व्यवस्था संभालने के बाद संविधान को ठीक से लागू किया जा सकता है और सामाजिक जो भेदभाव है इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने शिक्षा को केवल आजीविका का एक साधन मात्र समझा। शिक्षा के बाद हमने केवल नौकरी पाने की प्रतियोगिता में तो प्रवेश किया, लेकिन देश की शासन व्यवस्था में हमने पहल नहीं की। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से एक प्रयास हुआ था, लेकिन वो भी उत्तर प्रदेश से बाहर विस्तार नहीं पा सका। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में बौद्ध बनने के बाद शासक बनने की जो संभावनाएं थी उस पर हमने गौर नहीं किया और हम वहाँ भी चूक गए। तो इन नटसेल इन सारी बातों के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब की जो अपेक्षाएं थी वो बहुत बड़ी थी, जन जन के हित की थी, जन जन के कल्याण की थी, महिलाओं के सम्मान स्वाभिमान की थी, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय और स्वतंत्रता दिलाने की बात थी। लेकिन बौद्ध अनुयायी बाबा साहब को ठीक से समझ नहीं पाए, बाबा साहब की अवधारणाओं को, उनकी इच्छाओं को समझ नहीं पाए और हम उस रास्ते पर चल ही नहीं पाए जिसकी बाबा साहब कल्पना करते थे। तो मैं कह सकता हूं कि बौद्ध बनने के बाद हम बाबा साहब की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद भंते करुणाशील जी। तो आप साथियों, आप सुन रहे थे भंते करुणाशील जी को, जिन्होंने बहुत विस्तार से बुद्धम अपनाने के पीछे की वजह और बाबा साहब की अपेक्षाएं के बारे में आपको बहुत विस्तार से समझाया। और अगले एपिसोड में हम किसी और मुद्दे पर करुणाशील राहुल भंते जी के साथ होंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना, कैमरामैन अरुण गौतम जी के साथ। सबके लिए मंगल कामनाएं और अम्बेडकर नेशन को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सम्मान। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।